जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज के दौर में जो घटनाएं सामने आ रही है कि दलितों का उत्पीड़न जारी है। दलित यदि घोड़ी पर चढ़ता है, बारात का सीजन चल रहा है, सभी लोग इनवाइट होते हैं, हम भी है और आप भी है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो परंपरा बनी हुई है कि सीजन होता है एक शादी का, और उस सीजन में सभी के घर कार्ड आते हैं, इनवाइट होता है। तो उन शादियों में सभी लोग जाते हैं, मान सम्मान के साथ जाते हैं, दावत खाते हैं और उसके बाद धूमधाम से नाचते हैं, गाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। यह होता है एक माहौल और इसमें सभी ढले हुए हैं। और इसके बाद भी यदि कोई शादी में जाए और शादी में जाने के बाद उसको प्रताड़ित किया जाए, उसका मान सम्मान खत्म किया जाए, उसको पीटा जाए केवल एक जाति के ऊपर, तो ये कहाँ का इंसाफ है। यानी आज के दौर में उत्तर प्रदेश के राम राज्य में, जो राम राज्य कहा जाता है, योगी का राम राज्य, वहां पर ऐसी घटनाएं सामने आई। दो घटनाएं ऐसी सामने आई जो झकझोर कर रख देगी आपको। एक है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का एक गृह क्षेत्र है, वहां से घटना सामने आई। और दूसरी घटना आई है उत्तर प्रदेश के योगी के राम राज्य गोंडा से, जहां पर एक दलित युवक को खाने से हाथ लगाने पर, थाली से हाथ लगाने पर प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, उसका मान सम्मान खत्म किया गया, उसकी बेइज्जती की गई। और वहीं दूसरी घटना जो कानपुर से है, वहां पर एक दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ रहा था और घोड़ी पर चढ़ने के बाद उसको कुछ तथाकथित जातिवादी गुंडों द्वारा, जिनको तथाकथित ठाकुर जाति का बताया जा रहा है, उन्होंने लाठी डंडों से पीटा। बारात के बहुत सारे दर्जनों लोगों को अर्धमरा किया गया और घोड़ी से उतारकर उसका अपमान किया गया। यह घटना भी सामने आई। यानी कि घटना जो सामने आई, इसके यदि हम गहराई में जाए तो यह है एक मान सम्मान की लड़ाई। आज भी मान सम्मान की लड़ाई के लिए जो जातिवादी गुंडे हैं, जो एक आतंकवाद से ग्रसित है, यानी उनको हम आतंकवादी कह सकते हैं, और उनको खुलेआम संरक्षण दिया जाता है सत्ता का, और वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वीडियो वायरल होती है, जैसे कि यह वीडियो वायरल हो रही है, और इनका कुछ भी उपचार नहीं किया जाता, इनका कोई इंतजाम नहीं किया जाता, इनका कोई इलाज नहीं बांधा जाता। यह हम देखते हैं। हम आपको विस्तार से बताएं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ रहा था और तथाकथित जातिवाद से मानसिक जो बीमार पीड़ित लोग हैं, उनको रास नहीं आया कि एक दलित घोड़ी पर कैसे बैठ जाए, क्योंकि आज भी ऐसी लोगों की मानसिकता बनी हुई है। कुछ जगह हम देखते हैं, खबरों में देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे यहाँ मान सम्मान की बहुत बड़ी एक भूमिका है। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, अपने आसपास की बात करें, अपने रिश्तेदारों की बात करें, वहां ऐसी घटनाएं कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग जागरूक हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के अधिकारों का पूरा पालन करते हैं और हम जवाब देते हैं मान सम्मान के लिए यदि ऐसी घटना हमारे साथ हो जाए। हमने देखा कि कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसी घटनाएं सामने कभी आई थी उनके, लेकिन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, लोगों को मार तक दिया, लोगों की जान ले ली यदि मान सम्मान पर बात आई। कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई थी, बारात को प्रताड़ित किया जा रहा था, मान सम्मान की बात आई तो उन लोगों ने, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे थे, उन्होंने उनको यानी कि मौत के घाट उतार दिया। ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी में कभी वो ऐसी वारदात को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन आज जो ये घटनाएं सामने आती है, कानपुर की हो या गोंडा की हो, वहां के लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? क्या उनका मान सम्मान मर गया? क्या उनका स्वाभिमान मर गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, फिर भी वह प्रतिरोध नहीं कर पाते, कोई जवाब नहीं दे पाते और अपना मान सम्मान खो बैठते हैं। और मान सम्मान की ही लड़ाई है। आज जो मान सम्मान खत्म हो रहा है समाज का, वह अपनी कुछ कमियों के कारण हो रहा है। जैसे कि समाज के अंदर नशे की लत। सबसे पहले तो बारात में जाने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, नशा कर लेते हैं, और इसी का वह जातिवादी मानसिकता से पीड़ित लोग, मनुवादी लोग फायदा उठा लेते हैं। उनको अकेले को लेकर कोने में ले जाकर, झाड़ियों में ले जाकर पीट डालते हैं और खबर बनती है कि दलित पिट गया। घोड़ी पर बैठने से दलित की मार मार कर, पीट पीट कर बेइज्जती की गई। यानी कि वह चाहते हैं, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त लोग हैं, वह चाहते हैं कि इन दलितों का मान, स्वाभिमान, सम्मान मरा रहे और यह कभी सर उठाकर न खड़े हो सके।
और इसी का फायदा वह उठा लेते हैं। यानी इसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा वह दलित है, वह बहुजन है, जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते और ना ही कोई विरोध करते। घटनाएं हो जाती है और उसके बाद वह लोग सर उठाकर चलते हैं, वाहवाही लूटते हैं कि हमने दलितों की बारात में दलितों के युवक को खाना छूने पर, थाली छूने पर पीटा, और खबर बन जाती है, वह दबंग बन जाते हैं। कहते हैं कि दबंगों ने दलित को पीटा, यह गलत है। दलित सबसे ज्यादा बहादुर कौम होती है। बहुजन समाज का इतिहास उठाकर देख लो, भीमा कोरेगांव हो या उससे पहला इतिहास हो, लेकिन अपना इतिहास भूल चुके हैं। नशे की लत में आकर हम जो देखते हैं कि बारात में जाते वही लोग हैं ज्यादातर जो नशा करते हैं। वहां जाने के बाद शराब पीते हैं, नाचते कूदते हैं, झाड़ियों में गिर जाते हैं, नालों में पड़े रहते हैं, और उनके साथ यही असर होता है। लेकिन जो हम देखते हैं कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, यानी लाठी डंडों से और पूरे इंतजाम के साथ ऐसी जो पता है सबको कि वारदात हो जाती है, तो फिर क्यों कमजोर बनते हैं समाज के लोग? क्योंकि हम भी जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं कि मरता क्या ना करता, मार दो या मर जाओ। यदि मान सम्मान स्वाभिमान के ऊपर बात आए, यदि आपकी माता बहनाओं के मान स्वाभिमान सम्मान के ऊपर बात आए, तो मार दो या मर जाओ। यह एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतनी बड़ी बात कही, और कहते हैं कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। यह बात भी सत्य है। यानी जो जुर्म सह रहा है, जिसके साथ ये वारदात हो रही है, वह हिजड़े हैं, छक्के हैं, जो कि पिट जाते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान खत्म कर लेते हैं और पूरे समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। यानी ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए, समाज के ही लोगों को। जो समाज के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको जो लोग प्रताड़ित होते हैं, जो लोग मान स्वाभिमान अपना खो देते हैं, उनको जूते मारने चाहिए, चप्पल मारनी चाहिए, समाज से निकाला कर देना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसी नौबत क्यों आई, तुमने पूरे समाज की बेइज्जती क्यों कराई, पूरे समाज की नाक क्यों कटाई। ऐसा उन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तभी अकल आएगी, तभी ये घटनाएं रुकेंगी, जो हमारा मानना है। और ये सच्चाई है कि लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। मनुवादी व्यवस्था से जो ग्रस्त लोग हैं, वे अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं, वे खुश होते हैं, सम्मानित करते हैं उन लोगों को जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो कि दलितों के साथ, बहुजनों के साथ, कमजोर वंचित लोगों के साथ ऐसी घटनाओं को कर देते हैं। वह अपने लोगों को सम्मानित करते हैं, वाहवाही करते हैं, छाती पीटते हैं, कमर थपथपाते हैं कि बहुत अच्छा किया तूने। और हमारे लोग अपने लोगों की सुर्खियां बटोरते हैं, राजनीति करते हैं। यानी उन लोगों की पिटाई नहीं करते, उनकी ठुकाई नहीं करते, जो प्रताड़ित होते हैं अपने समाज के लोग। यानी कि तुम इतनी बहादुर कौम, इतिहास में नाम दर्ज है, तुम्हारे पुरखों ने इतनी लड़ाई लड़ी, यानी हमारे पुरखों ने इतनी लड़ाई लड़ी, और तुम इतने कायर निकले जो कि एक नशे के चक्कर में आकर नाली खड़ंजों में पड़े रहते हो और झाड़ियों में पिट जाता है तुमको। कोई भी अकेले को कोई भी दबोच लेता है और तुम इतने एक्टिव नहीं रहते कि उसका प्रतिरोध कर सको। अपने मान सम्मान के लिए पिट जाते हो, बचा नहीं पाते और ना ही कोई रिएक्शन करते। यानी मार दो या मर जाओ बहुत बड़ा नारा था, मारो या मरो, और इसका कोई आज कोई भी उचित नहीं रहा, कोई औचित्य नहीं रहा। बस जो चल रहा है चल रहा है। रोजाना ऐसी खबरें आती है, हम तंग हो गए। जब देखते हैं लैपटॉप खोलकर, जब देखते हैं न्यूज, तो सबसे ज्यादा यही खबरें आती है कि दलित को पीटा, दलित को प्रताड़ित किया, दलित का मान सम्मान खत्म किया, दलित को घोड़ी पर बैठने से पीटा गया, थाली छूने पर युवक को घर से निकाल कर पीटा। ऐसी ऐसी खबरें हमारे सामने आती है तो हमें भी रोष आता है कि हम बहुत शादियों में जाते हैं, अभी भी गए, कल भी गए, परसों भी गए, वहां ऐसी घटनाएं कभी ना हुई और ना होगी, क्योंकि हमारे पुरखों ने ऐसी घटनाएं जन्म लेने से पहले ही लुप्त कर दी। यानी यदि कोशिश की किसी ने ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की, तो हमारे पुरखों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको लाठी डंडों को सामना किया और उनको मौत के घाट उतारा। ऐसे हमारे पुरखों का इतिहास है। यानी हमारा हम अपना कह रहे हैं, जो हमारे आसपास का है, हमारे क्षेत्र का है, और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। कानपुर में, गोंडा में कैसे दलित है वहां के, कैसे बहुजन समाज की एकता, कैसे संगठित है। कोई भी आए पीट जाओ, यानी कि कहते हैं कि ढोलक हो आप, ढोलक, कोई भी पीट जाओ। गांव का ढोल मुनादी करते हैं, जिसकी मुनादी होती है, वो वाला ढोल बने हुए हो। कोई भी आओ हाथ साफ कर जाओ, ये व्यवस्था बनी है। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर जी का कोई औचित्य नहीं रहा
कि बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं। आप तो शेर हो फिर भी पिट जाते हैं। ऐसी वारदात क्यों होती है, इस पर सोचने का विषय है। सोचना चाहिए, दूर तक सोचना चाहिए कि इसका क्या हल है। और इसका हल यही है जो हमने बताया। हमने जो बताया कि पेट थपथपाते हैं मनुवादी। यदि उनके लोग इस हिंदूवादी व्यवस्था को, इस गली सड़ी व्यवस्था को बनाए रखने में कोई अपराध करते हैं, संविधान के दायरे में अपराध करते, तो वे पीठ थपथपाते हैं कि बहुत अच्छा किया, दलित को पीटा। उसकी हिम्मत कैसे, उसकी औकात क्या थी घोड़ी पर बैठने की, उसकी औकात क्या थी हमारी बराबरी में खड़ा होने की, उसकी औकात क्या थी थाली छूने की, उसकी औकात क्या थी पानी पीने की, कि तूने बहुत अच्छा किया। शाबाशी देते हैं वो लोग। इसलिए तो ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ती है। और हमारे लोग, जो समाज के लोग हैं, वह अपने लोग को हिम्मत देते हैं, उसकी न्यूज़ बनाते हैं, राजनीति गरमाते हैं बस, और उसको कभी कुछ नहीं सुधार करते। यानी कि कहावत है कि यदि अपना भाई, अपना बेटा, अपना वर्ग का, समाज का लोग पिट कर आए तो उसके 2 चांटे और मारो। ये वो लोग करते हैं कि यदि कोई पिटका है, उसका मान सम्मान खत्म हो रहा है, उसको अपमानित किया गया है, तो उसको 2 चांटे और मारे जाते हैं कि तू पिटकर कैसा आया, तू मर क्यों नहीं गया, तू मर क्यों नहीं गया, तू पिटकर आया, अपनी शक्ल क्यों दिखाई तूने तो पूरे हमारे समाज की नाक कटा दी, पूरे समाज का अपमान हुआ इसमें। वो ऐसे करते हैं। लेकिन यहां उसको कुछ नहीं, बस जो चल रहा है चल रहा है, ढर्रा बना गया, ढर्रा बना हुआ है। तो ये जो घटनाएं है, ये कैसे रुके? जो हमने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो हमने अपनी बात रखी, जो हमारी राय थी, जो हमारे व्यक्तिगत विचार थे, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में सुझाव जरूर दें। जरूर लिखें कि क्या ऐसा करने से ये घटनाएं रुक सकती है या नहीं रुक सकती। आपका क्या मानना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। मैं उमेश करुणा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।